दिन आज का प्रोग्राम खास अहमियत का हामिल है क्योंकि आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो हुकूमत पंजाब की जानिब से बल्कि जो बजट पेश किया गया है 2025 और 26, इसमें सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे की जो कि मंजूरी के लिए कहा गया है, जबकि पेंशन में 5% का इजाफा किया गया है। इस हवाले से सरकारी मुलाजमीन क्या कहते हैं, क्या उनकी नज़र में जो हुकूमत की जानिब से 10% का इजाफा किया गया है वो ठीक है या नहीं? अगर इजाफा करना चाहिए था पंजाब हुकूमत को तो किस हद तक इजाफा करना चाहिए था? आज के प्रोग्राम में सरकारी मुलाजमीन से इसी हवाले से तबादला ख्याल करेंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त सरकारी मुलाजमीन हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। अच्छा भाई, ये बताइएगा कि जब भी कोई बजट पेश किया जाता है एक सरकारी मुलाजमीन को बड़ी आस उम्मीद होती है कि इसमें शायद आपकी तनख्वाहों में कोई ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा किया जाए, लेकिन जो 2025 और 26 का बजट पेश किया गया उसमें 10% जो है तनख्वाहों में इजाफा किया गया और 5% पेंशन में। तो एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय आप क्या कहेंगे? हम तो गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो सा आपने 10% इजाफा किया है ये तो आटे के नमक के बराबर है, और जो पेंशन में 5% इजाफा किया गया है ये तो बिल्कुल ही सरासर नाइंसाफ़ी है कि पेंशन के जो होते हैं उनके पास कोई जरिया माश नहीं होता, इनकी पेंशन ज़्यादा बढ़ानी चाहिए कि इनका कोई आसरा नहीं होता। तो जो सरकारी मुलाजमीन हैं इनकी तनख्वाह इतनी कम है कि इनका गुजारा बड़ी मुश्किल है। इनको यही आस होती है कि जब भी साल बाद बजट आएगा तो हमारी तनख्वाह में कम से कम 50% इजाफा होगा। और जो सा दूसरा, इन्होंने हमारे मुलाजमीन पर और बहुत कट लगा दिए हैं, जैसा कि दौरान ड्यूटी इंसान फोत हो जाता था उसके बच्चे को भर्ती कर लिया जाता था कि उसके घर के कफालत चलती रहे, इन्होंने वो भी बंद कर दिया। इसके बाद लीव कैशमेंट का केस है कि जब बंदा रिटायर होता था 1 साल की तनख्वाह उसको मिलती थी, अब नमक के बराबर मिलती है। वो भी इसके 15 महीने पहले लिख के दे तो फिर रिक्वेस्ट जो रिजेक्ट हो छुट्टी साल की, उसके बाद ये पैसे मिलते हैं। और इनकैशमेंट में भी इतना कट लगाया गया है कि 25% इनकैशमेंट दे रहे हैं जो नमक के बराबर है। जहां किसी को 50 लाख मिलता था वहाँ 15 लाख मिल रहा है। गरीब मुलाजमी को यही होता था कि जब मैं रिटायर होऊंगा तो कि बच्ची की शादी कर लूँगा, किसी बच्चे की शादी कर लूँगा या कोई छोटा मोटा घर ले लूँगा। अब तो इनको ना घर मिलेगा ना कोई बच्ची की शादी होगी। मुझे ये बताएगा कि सरकारी मुलाजमीन अगर गुज़िश्ता 2 साल का या 3 साल का अगर हम देखें वो सरापा एहतजाजी दिखाई दी हैं, तो आपकी नज़र में ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ वज़ा करनी चाहिए गवर्नमेंट को जिससे सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ मिल सके? गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे मुलाजमीन को इतना रिलीफ मिले कि वो अपनी ज़िंदगी जो उनसे अच्छे तरीके से गुजार सकें, उनका घर का जो उनसा चूल्हा अच्छे तरीके से जल सके। आप पेट्रोल देख लें वो आसमान पे जा रहा है, आटा महंगा हो रहा है, चीनी महंगी है, घी महंगा है, हर चीज़ वो दिन ब दिन महंगी हो रही है। तो मुलाजमीन की तनख्वाहें उतनी की उतनी हैं, बड़ी करते हैं 10% बढ़ा देते हैं, उससे तो कुछ भी नहीं मिलता। इससे तो इसका घर का आटा जो उनसा ना वो नहीं पूरा हो सकता। थैंक यू भाई। हाँ जी, आपसे भी हम बात करते हैं। अच्छा, मुझे बताएगा कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और 10% का इजाफा किया गया। बजट आने से पहले क्या आपको आस उम्मीद थी, लेकिन बजट आने के बाद ये बताइए कि हमारी अच्छी सैलरी बढ़ाई जाएगी, गरीबों का कुछ सोचा जाएगा, लेकिन गरीबों का तो कुछ भी नहीं ना सोचा इन्होंने। तो ये गरीबों को तो मार दिया। और मेरे भी तो 2 बेटे हैं और मैं किराए पे रहती हूँ, मेरा किराया नहीं, रेंट भी नहीं पूरा होता, और मेरा मियाँ भी नहीं है, उसकी डेथ हो चुकी है, लिहाजा मैं बहुत परेशान हूँ। अच्छा, मुझे बताएगा आपकी नज़र में कितनी तनख्वाह होनी चाहिए, कितना इजाफा करना चाहिए था जो मौजूदा हालात के पेश हैं? तो करना चाहिए इजाफा गरीबों के लिए। आटा महंगाई, इतना महंगाई हो चुकी है, हम लोग कहाँ जाएं? छोटे छोटे बच्चे हैं 2, हम लोग बहुत परेशान हैं। अच्छा, क्या मुतालबा करती हैं, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब जो है ना वो भी एक खातून है, लिए कुछ सोचा जाए गरीबों के लिए, क्योंकि गरीबों का तो कुछ भी नहीं है। पेट्रोल महंगा इतना, आटा इतना महंगा, चीनी, गरीब इंसान कहाँ जाए? और इसलिए हम लोग बहुत परेशान है। मेहरबानी करें मरियम नवाज हमारे गरीबों पे कुछ रहम खाए। अच्छा, इसके अलावा जो एक सर्विसेज में आपको भी पता चल ही गया होगा जो तब्दीलियां की हैं उसे तकरीबन सरकारी मुलाजमीन का मुकम्मल तौर पे इस्तेसाल ही किया गया। कुछ भी नहीं किया, सारा कुछ उसने जो मसलन के मियाँ की डेथ हो जाए या मसलन के जो सरकारी मुलाजम है ना उसके लिए कुछ भी नहीं सोचा, सारा कुछ उसने खत्म कर दिया। कल को अगर ऑन ड्यूटी डेथ हो जाती है वो उसका बच्चा नहीं लग सकता, उसके लिए बहुत परेशानी है। मसलन सरकारी मुलाजमिन के लिए ज्यादा परेशानी है, जो छोटे छोटे क्लास वालों के लोग हैं उनके लिए बहुत परेशानी है। बराए मेहरबानी हमारे लिए कुछ सोचा जाए, गरीबों के लिए कुछ रहम करे।
चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी। नाज़रीन सर दूसरे से भी भाईजान आप भी तशरीफ लाए, आज आप भी। और क्या हाल है भाईजान, ठीक है आप? दुआ में शुक्र अल्लाह का। अच्छा, जो तनख्वाह में जो गवर्नमेंट ने 10% इजाफा किया, हाँ जी, तो आपकी नज़र में क्या ये फैसला ठीक है? नहीं, ये फैसला बहुत गलत है। बहुत कोई सरकारी मुलाजमान साथ नहीं किया गया और बहुत ज़्यादा सरकारी मुलाजमों के दिलों में हाँ निकल रही है। बहुत ज़्यादा ये आंदरे मुंह जुबान से नहीं बोल सकते, वो आंदरे से हाँ निकल रही है कि ये हुकूमत ने क्या किया है हमारे लिए। सरकारी मुलाजमों के लिए कम से कम 25% ही बढ़ा देंगे, कुछ नहीं करना सी तो 50% का उम्मीद रख के बैठे सन, नहीं तो हाँ वधिया ये वास्ते बड़ी परेशानी है। ये मोहतरमा मरियम नवाज साहबा हमारी लीडर है, हमने उनको लेकर आए हैं, उनसे अपील है कि इनके लिए कुछ ना कुछ और करें ताकि कुछ ना दे। हाँ जो निकल रही है ना, हाँ ना निकलें, इस हुकूमत के लिए दुआएं निकलें। ये आपसे भी हमदर्दी, आप मीडिया वाले हैं, हमारे लिए बहुत ज़्यादा काबिल इज़्ज़त है क्योंकि ये हमारी आवाज़ उन तक पहुँचाते हैं। तो आपसे भी अपील है हमारी आवाज़ मरियम नवाज से तक पहुँच जाए ताकि पंजाब में तो हमें कुछ ना कुछ और दिया जाए, कोई अलाउंस ही बढ़ा दिए जाए, ये तनख्वाह में नहीं कोई ना कोई रद्दो बदल करे। ये अपील है मरियम नवाज मोहतरमा साहबा से, हमारी लीडर है, हमारी कैद हैं, उनसे अपील है कि ये लाजमी सरकारी मुलाजमों के लिए कुछ ना कुछ करे। जी भाईजान बताइएगा जी, सैलरी। अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, हमारी सैलरी जैसे हमने देखा कि MP MNA और जजों की सरगर्मियाँ हुई हैं और उनकी तनख्वाहें इंक्रीज़ की गई हैं, तो हमने तो यही सोचा हुआ था कि जैसे उनकी तनख्वाहें बढ़ी हैं तो चलो कुछ नहीं तो हमें 50% तो इंक्रीज़ करेंगे, पर वो उन्होंने हमें 10% दिया है। तो 10% में आप हिसाब लगा लें कि ये 10% क्या पूरी सैलरी बिजली में चली जाती है। और बिजली का जुल्म हमारे ऊपर ये होता है कि हम गर्मी में अगर बच्चों को गर्मी से बचाने के लिए कोई कूलर या पंखे चलाते हैं तो उसका हमें अगर यूनिट चल गए हैं 300 या 400 तो उसका भी हमें जुर्माना भरना पड़ता है कि जी ये आपके अब यूनिट चल गए हैं, इसका ये आपको जुर्माना है। और अब 200 से ऊपर चले जाएंगे तो आपको रेट लगेगा जी वो पीक वाला। हम मान लिया हमें 400 यूनिट हमारे जल गए, ठीक है, हमें बिल आ गया 20,000 या 25,000, हमने वो पे कर दिया। अब उसके बाद फिर दोबारा जब सर्दियों का मौसम आता है फिर हमें वो फ्यूल एडजस्टमेंट डाल के भेज देते हैं जी ये आपने उस दौरान में बिल इस्तेमाल की थी बिजली और उस मद में आपको ये फ्यूल एडजस्टमेंट डाले। अभी उस वक्त भी हमसे जुर्माने लेके वो पैसे आपने बिल अदा लिए हमसे। फिर उसके बाद हमें वो 6 महीने का हमारे ऊपर एक तलवार लटका दी हुई है कि 6 महीने आप 200 यूनिट से नीचे रखेंगे। हम कोशिश भी कर लें 200 यूनिट हो भी जाते हैं तो जो मीटर रीडर हजरात हैं वो अगर हमने रीडिंग नोट करके रखी होती है कि हमने 190 जला दिया अब इसके आगे नहीं जाने देना, तो वो जब बिल आता तो उसमें लिखा होता है 220 यूनिट, 201 यूनिट भी लिखा होता है, तो वो 30 यूनिट कहाँ से आ जाते हैं ये हमारी समझ से आज तक बालातर है। और वो 30 यूनिट बढ़ने से हमारा 2000 का बिल 10,000 का चला जाता है। उसका हम पे क्या असर होता है ये हम जानते हैं या हमारा खुदा जानता है। इसका खुदारा कोई ना कोई नोटिस तो लें कि अगर आप हमारी तनख्वाहों में इजाफा नहीं कर सकते तो कम से कम महंगाई पे कंट्रोल कर लें। ये बिजली का तो हमारे ऊपर से बुरान हटा लें। गर्मी के दौरान मुझे बताएं कि कौन सा घर जो 4-5 बच्चों का घर है वो कैसे 200 यूनिट चला सकता है। तो गर्मी से ज़्यादा तो बुरा हाल होता है। तो हम गरीब आदमी तो एसी यूज़ ही नहीं करता, उसके बावजूद भी उसको बिल आता है 20,000 15,000। तो अगर वो अपनी फरियाद लेके दफ्तर जाता है तो वो कहता है नहीं जी ये तो आपको देने पड़ने हैं, ये चल गए हैं आपके। और यही कहाँ से चल गए? अगर मैं एक महीने के एंड पे नोट कर रहा हूँ, अगर एक मिसाल 22 को रीडिंग लेने आ रहा है, मैंने 22 को नोट किया 190 यूनिट जले हुए हैं और जब बिल आता है तो वो 204 यूनिट 210 यूनिट होता है। तो खुदारा हुकूमत इसके बारे में भी कुछ सोचे।